आज आम आदमी पार्टी के दो घटनाक्रम देखने को मिले। पहला, पार्टी की कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आज बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने साथ शामिल होने की बात कही थी और अगर वो शामिल पार्टी में होंगी तो ठीक है, नहीं तो वो अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोचा। उन्होंने एक आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो 4 ऐसे नेता हैं कि जिनकी बीजेपी गिरफ्तारी करा सकती है। वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, हालांकि उन्होंने आतिशी ने अपना नाम लिया। इसके बाद 3 नाम और लिए कि जिनको राघव चड्ढा जैसे 2 नाम और लेकर उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा और ये लोग को कभी भी ईडी इनके घर धमक सकती है और कभी भी इनको गिरफ्तार कर सकती है। और आतिशी ने कहा कि मेरा 1 महीने के अंदर शायद मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं। आतिशी की बयानबाजी से, कल जब ये बात आतिशी ने कहा था कि मैं कल भंडाफोड़ करूंगी मीडिया के सामने, तो इस बात पर ये आकाश लगाए जा रहे थे कि ये देखिए, अब मीडिया यहाँ पे सवाल ये कर रही है कि मीडिया अपना खुद एक वर्चस्व बनाने की कोशिश में है और ख़ासकर जो बड़े चैनल्स हैं इस बात को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर सकती है। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को निर्धारित कर दिया कि हम इस तरह की बयानबाजी, बल्कि उन्होंने बीजेपी पर ही पूरा वो कर दिया। अब संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। ये शाम की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। अब इस पर जमानत मिलने के बाद तमाम से आम आदमी पार्टी के आतिशी ने कहा कि ये सत्यमेव जयते और तमाम से विधायकों ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर खुशी जाहिर की है कि संजय सिंह है। अब ये देखिए, मीडिया ने दूसरा गेम यहाँ ये करना शुरू कर दिया है कि जो सरकार समर्थक मीडिया है वो एकदम तौर पर कि अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री दिल्ली की बनेंगी कि संजय सिंह बनेंगे। अब यहाँ पर उसने ये दो फाड़ करने की कोशिश अभी से शुरू कर दी कि आखिर संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते होंगे कि उनको ज़मानत मिले, जैसे इनके अंदर का मामला लग रहा है। और उनकी ज़मानत के बाद अब अरविंद केजरीवाल की जगह पर सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, संजय सिंह। अब इस पे उन्होंने एक विरोधाभास शुरू कर दिया कि आम आदमी पार्टी के 2 धड़ों में बात आएगी कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की किसी भी सदस्य के मुंह से ये बात नहीं निकल रही, लेकिन मीडिया इसको प्रोपेगेंडा, तमाम से चैनल्स पे आज इस पे डिबेट भी हुई कि आखिर कुछ तो चल रहा है। अब भी कुछ तो चल रहा है, ये तो तमाम लोगों में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चलता होगा। लेकिन इस तरह से आप किसी पार्टी को, यानी आपने टारगेटली इस चीज को मीडिया ने बना रखा कि हम किसी तरह से यूज करके इस पार्टी का विभाजन हो जाए, क्योंकि ये बात फैलेंगी, लोगों के जनमानस में जाएगा और इस तरह से लोगों के बीच में ये बात जाएगी और इस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम सी विचारधाराओं का पनपना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से एक पूरी थीसिस जैसे लिखी हुई है कि ठीक है, जिस कांड में ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किया, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह की आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जमानत दे दी। लेकिन मीडिया एकदम खेल पर खेल खेल रहा है और ये खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा है? ये मुझे लगता है कि खेल इशारे पर ही खेला जा रहा है। इशारा करने वाला कौन है ये सब जान रहे हैं, कि इशारा करने वाली कौन सी पार्टी ये भी जान रहे हैं। और इशारे पर कि आम आदमी पार्टी को इतने टारगेटली बना के रखना कि इसकी सियासत का एंड पॉइंट कर दिया जाए, ये लगता है कि पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब मीडिया कुछ भी कहे, किसी भी तरीके से कहे, जो बड़ी मीडिया के लोग हैं, जो सरकार समर्थक मीडिया के लोग हैं, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और सीधी सी है कि स्क्रिप्टेड कहानी पर, आम आदमी पार्टी को स्क्रिप्टेड कहानी पर तोड़ने की एक कवायद, मतलब एक वैचारिक रूप से तोड़ने की विचारधारा का एक नया पनपने का संकेत है। अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा, ईडी ने वहां पर जब सवाल जवाब तलब नहीं किया, कि उन्होंने, ईडी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, तो जमानत मिलना आखिर तो बड़ा अच्छी बात है। अब इस पे आपकी अरविंद केजरीवाल के लिए तो बड़ा खटका है। ये कौन सी बात है कि अगर पार्टियां किसी को चलानी हैं तो किसी भी तरीके से चलाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं और अभी क्या होता है आगे आगे देखते जाइए। लेकिन मीडिया ने तो पहले ही आम आदमी पार्टी के कहीं फाड़ करा दिया। नहीं, आम आदमी पार्टी इस देश में अगर बनी भी तो कुछ नहीं है, ऐसा लगता है।
कि खाली अब मीडिया का रोल ये हो गया है कि किस तरह से डिबेट, अगर सरकार के पक्ष में तो बोलेंगे तो इसी के सरकार के पक्ष में, किसी विपक्षी दल के पक्ष में नहीं बोलना। आखिर कब तक ऐसा करेंगे आप कि जनता को बरगलाएंगे? बड़ी एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये असामान्य सी बात नहीं है, असामान्य सी बात होती जा रही कि आपको तो विचारधारा के साथ, ठीक है आप किसी को सपोर्ट करिए, आप बायस्ड होंगे, पूर्वाग्रही होंगे, आप किसी तरीके की भाषा पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी पार्टी को एकदम से तोड़कर रख देना उसकी कि अब तो ठीक है सारे लोग गिरफ्तार हो जाएं, उससे मतलब नहीं है। आप सारे लोग गिरफ्तार हों उससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, जो उनके अगर उन्होंने घोटाला किया है या उन्होंने इसमें जो किया उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन पार्टी में अब इसके लिए आप इस तरह से प्रोपेगेंडा मचाकर ये क्या करना चाहते हैं, शायद अब तो जनता इसका महसूस फैसला करेगी। इंडिया गठबंधन को भी बड़े जवाब को बड़े तरीके से रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी मीडिया ने तो पूरी तरीके से कहानी स्क्रिप्टेड बना रखी है कि हम आपकी बात करेंगे नहीं। और विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को तो जाना ही नहीं चाहिए इनकी डिबेट्स में, क्योंकि इनकी डिबेट्स स्क्रिप्टेड डिबेट्स हैं और स्क्रिप्ट पे आधारित डिबेट होती है, और खासकर आपको ही उस स्क्रिप्ट में नीचा होना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्क्रिप्टेड, मैं तो कहूँगा कि इस तरह की स्क्रिप्ट की जहाँ आपको लगता हो कि स्क्रिप्टेड ये आपकी प्लानिंग से आपको डिबेट में बुला रहे हैं, तो शायद आप लोग को मंजूर, आप जाना ही मत, बात ही मत करना शुरू करिए। नहीं तो ये तो फाड़ करार देना है पार्टियों में अभी से कि किसका क्या होगा, संजय सिंह क्या रिश्ते हैं और इनके, और संजय सिंह ने जिस पार्टी को बनाया एक बार तोड़ने से पहले सोचेंगे या क्या आप लोग यार बना के रख रहे हैं। बड़े मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ये मीडिया के लोग क्यों कर रहे हैं।